अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हम पाठ पढ़ते हैं। अनेक शब्दों को जब एक शब्द में अभिव्यक्त किया जाता है तो भाषा संक्षिप्त और प्रभावशाली बनती है। मतलब बहुत सारे शब्द बोलने के बजाय उसे छोटे रूप में बोल दिया जाता है तो भाषा शुद्ध, भाषा सरल और प्रभावशाली हो जाती है। ऐसे शब्दों का ज्ञान होना ज़रूरी है क्योंकि हमें कम शब्दों में बात कहना भी एक कला होती है। मतलब कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात न करके एक छोटे से शब्द में उसको अभिव्यक्त करना भी एक कला होती है। और अभिव्यक्त करना मतलब प्रकट करना। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है। अब क्रिकेट खेलता है, इसको हम क्रिकेट खेलता है ये नहीं बोल के क्या बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर है। अब ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि मेरा भाई डॉक्टर है, वह अस्पताल में मरीजों का इलाज करता है। ये हम क्या बोलते हैं, मेरा भाई डॉक्टर है। ये तो बोलते नहीं है कि मेरा भाई मरीजों का इलाज करता है। उसको छोटे शब्द में हम बता देते हैं कि वह डॉक्टर है, तो वो छोटा शब्द होता है। संक्षिप्त मतलब छोटा होता है और प्रभावशाली होता है। मछली जल में रहती है तो वह क्या हो गई, जलचर। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, नभचर। मतलब ऐसे शब्द जिनको बहुत सारे वर्ड में नहीं बोलकर, बहुत सारे शब्द नहीं बोलकर एक छोटा सा शब्द उसके लिए प्रयोग कर लिया जाता है, वही कहलाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दूसरे, जल में रहने वाले की जगह जलचर का प्रयोग हुआ है। क्रिकेट खेलने वाले की जगह क्रिकेटर का प्रयोग हुआ है। कभी कभी अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। वह एक शब्द अनेक शब्दों के अर्थों को अपने भीतर समेटे हुए होता है। मतलब बहुत सारे शब्द का अर्थ एक शब्द में प्रकट हो जाता है, तो उसे कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो जल में रहे ये अनेक शब्द है और इसका एक वर्ड में आप क्या बोलोगे, जलचर, है ना। अनेक शब्दों के लिए कुछ शब्द इस प्रकार हैं। चित्र बनाने वाला, चित्रकार। कविता लिखने वाला, कवि। जिसमें बल हो, बलवान। जिसमें बल न हो, निर्बल। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो, नास्तिक। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। प्रति सप्ताह होने वाला, साप्ताहिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। 6 महीनों में एक बार होने वाला, षटमासिक, है ना। जिसकी कोई कीमत न हो, अमूल्य। देखने वाला, दर्शक। सुनने वाला, श्रोता। जो सत्य बोलता हो, सत्यवादी। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। जो गूंगा हो, मूक। साथ में पढ़ने वाला, सहपाठी। शिक्षा देने वाला, शिक्षक। जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि। मन को हरने वाला, मनोहर। नीचे लिखा हुआ, निम्नलिखित। छाया देने वाला, छायाकार। जो कहानी लिखे, कहानीकार। अपने देश में रहने वाला, स्वदेशी। दूसरे देश में रहने वाला, विदेशी। जो मांस खाता हो वो मांसाहारी। जो शाक सब्जी खाता हो वो शाकाहारी। और साथ में पढ़ने वाला, सहपाठी। आपको इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को अच्छे से याद करना है। इसके पाठ के प्रश्नोत्तर करने हैं और इस पाठ का होमवर्क करना है।